जय हो काली माई, लक्ष्मी माई, भवानी माई। जय हो दी बाबा, बरम बाबा। जय हो बेलई भवानी। सबके प्रणाम करत। आज बाबा गोपालपुरिया रउआ सबके एगो प्रख्यात संत जोगीराज महर्षि संत शिरोमणि देवराहा बाबा के बारे में जितना मने अपन ज्ञान बा, वहाँ के बारे में जितना जानकारी बा उतना बतावे के कोशिश करब। दरअसल देवराहा बाबा जो रहने उनके बहुत समय देवरिया में बीतल बा। और चूँकि अब हमहू देवरिया से हई आ देवराहा बाबा के बारे में बहुत कुछ सुनले बानी, देखले तो नहीं कि हम देवराहा बाबा के मतलब बचपन में एक बार देखले रहनी, अब याद नहीं के पड़त हमरा ठीक से, विस्फोट हो गई बा। बाबा के संगे गई रहनी हम तो ओकरी बाद। लेकिन बाबा और हमारे गांव के लोग तो बराबर जा वहाँ, काहे कि हमारे गांव के एक जाने यादव जी के मोइल की लग में रिश्तेदारी है, तो उन्हीं के यहाँ जाओ लोग, साजी खान वो यादव जी के यहाँ रहे लोग, खा पिए लोग और सवेरे जाके देवराहा बाबा के दर्शन करके आवे लोग। तो जो संत शिरोमणि जोगीराज देवराहा बाबा रहनी, हम जान देवराहा बाबा ना कह के वहाँ के देवराहा बाबा कहनी के देवराहा बाबा। तो ये जो देवराहा बाबा रहनी, तो जब यहाँ के नाम अबहिन जब हम यहाँ सुने नहीं के ना, तो अपने यहाँ पे श्रद्धा सम्मान से हम यहाँ नतमस्तक हो जानी के। बाबा महान संत रहनी, हमें कोनो दूर आई नहीं के। उत्तर प्रदेश की देवरिया जिला माने हमार जो जिला बा उधनी बा, काहे कि ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा बाबा के ई कर्म स्थली रह चुकल बा। देवरिया जिला के जनता तो हृदय से शुक्रगुजार बा ये परम मनीषी जोगीराज जी के, जे देवरिया के अपन निवास बनावल, कर्म स्थली बनावल, ये क्षेत्र की माटी के अपनी पावन चरण से पवित्र कईल, अपनी ज्ञान और योग की बरखा से श्रद्धालु जनमानस के सराबोर कईल। ये जोगी के ही कृपा बा कि आज देवरिया यहाँ की नाव से जानल जाला और विश्व पटल पर उभर के सामने आ गई बा। देवराहा बाबा तो ब्रह्म में विलीन हो गई नहीं, लेकिन वहाँ के ईश्वरीय गुणन के चर्चा आज भी श्रद्धालु लोग सुनत करत अघालाना। महान राजनीतिज्ञ माननीय स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी भी देवराहा बाबा के परम भक्त रहली। इतने ना, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देवराहा बाबा के दर्शन कई बेर कैले रहने। और इतने ना, ये महान मनीषी की बातन के कितने मतलब नेता बड़े बड़े नामी नेता लोग फायदा उठावल, लाभ उठावल। जनता जनार्दन के बात सुनी तो देवराहा बाबा एगो परम सिद्ध महापुरुष रहनी, एमे कोनो दूर आई नहीं के। देवराहा बाबा की मूल निवास के बारे में लोगन में भरम बा। हाँ, इहो सही बा कि देवराहा बाबा देवरिया के ना रहनी। हम झूठे काहे कह दी कि नहीं नहीं देवराहा बाबा देवरिया के रहनी, वहाँ का देवरिया में आयल रहनी। वहाँ का कहीं बाहर से यही नहीं देवरिया में, यहाँ का देवरिया जिला की जो सलेमपुर तहसील बा, वो में मोइल नामक एक छोट शहरी बाजार बा। वहाँ से लगभग 1 कोस की दूरी पर सरजू नदी के किनारे एगो मचान के अपन निवास बनौनी और ई धर्म कर्म करत, जनता जनार्दन के कल्याण करत एगो महान मनीषी के जीवन बितावे लगनी। रउआ सबके जान के अचरज होई कि बहुत ही कम समय में ये महान विभूति अपनी कर्म और व्यक्तित्व से एगो सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बाबा के दर्शन करे खातिर रोजो जनसमूह बड़े लागल, इतना लोग आवे ना, मने कि बहुत रोजो भगवान बाबा देवराहा बाबा के दर्शन करे लोग उमड़े और बाबा के सानिध्य में शांति और आनंद में गोता लगावे। बाबा श्रद्धालुओं के योग और साधना की साथे साथे ज्ञान के बात बताई। बाबा के जीवन सादा और एकदम सन्यासी के रहे। बाबा भी सारे नित्य क्रिया से निवृत्त होके नहा धो के ध्यान में लीन हो जाईं और पूजा पाठ की बाद मचान पर आसीन होके श्रद्धालुओं के दर्शन और ज्ञान लाभ करावे लागी। बाबा के लीला कहीं बात चमत्कार, चाहे बाबा के ईश्वरीय कर्म के दर्शन कहीं, बाबा के रोजो कोनो न कोनो चमत्कार श्रद्धालुओं के विस्मय कर दे।
एगो बात हम क्लियर करते नहीं। हम कुछ चीज़न के ना जो है मन से या बुद्धि के हृदय से या तार्किक रूप से विचार विमर्श करके अपन विवेक प्रज्ञा के उपयोग करके समझ बूझ ना लेनी ना तोले तनी हमहू मने खाकल जाला संशयी आदमी यही हमरा तनी श्रद्धा कम होला। लेकिन देवरहा बाबा के बारे में हमरा कोनो बात नहीं के काहे कि अपनी घर दुआर गांव घर के लोग से सुन ही बानी। अब बचपन में हम जब गई रहनी अब वो याद तो ठीक से नहीं किया आवत तो मैंने और भी हमारे क्षेत्र में जौन बाबा के और सबसे बाबा के बहन खूबी हमरा ई लागेला कि बाबा के जौन जीवन रहे ना एकदम बाबा मतलब कि अपन जीवन जो कहल जाला ना सीधापन से सरल से बिताई। अब देखी बाबा के वो चमत्कार हम बताओ तनी। जब बाबा ना केहू के प्रसाद देवे के होके तो वो अपन हाथ का करी ना वहाँ अपन जहाँ बैठल रही तो वहाँ ऐसे घुमाई और हाथ घुमाते ना जब वहाँ का अपन हाथ घुमाई तो जो मचान के खाली भाग रहे वहाँ ना वहाँ के हाथे में कोनो फल मेवा भाग कुछ और न प्रसाद आ जा। और जबकि विस्मय के बात ये बा ना कि वो मचान पर कुछ रहे ना बाबा हाथ घुमाई दई ना हाथ और ये प्रसाद उठा के जौने भी प्रसाद आ जा अपनी भक्तन के श्रद्धालुओं के दे दी। श्रद्धालु लोगों के कौतूहल हो गया कि आखिर प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से आ जाता। बाबा पानी पर भी चली ऐसा सुनल जाला कहल जाला। कुछ लोग तो कहला कि बाबा के जहाँ भी जाए के होके पानी पर चल के जाई कहे कि देवरहा बाबा पूरा भारत के भ्रमण कैनी पर कबो केहू वहाँ के सवारी पर चढ़ल ना देखले रहे। एक मतलब नहीं कि वहाँ सवारी का उपयोग ना करी। वहाँ के जो शिष्य लोग बा वो उनकी संगे वहाँ का कई बार प्रयागराज जाई मैंने टैक्सी में बैठ के जाई ऐसा बात नहीं है। लेकिन आम मानस के वो देखले ना रहे ऐसे। और यो सही बात रहे कि जल संबंधी वहाँ का कई गो सिद्धि कैले रहनी तो वहाँ जैसा महात्मा के जल पर चढ़ कोनो चलल कोनो बहुत मतलब कि आम बात बा वहाँ खातिर। बाबा हर बरिस कुंभ के समय प्रयाग आई और कुछ भक्तन के सुनी तो बाबा सरजू जी से होके आँख भंजते प्रयाग पहुँच जाई। के वहाँ के बारे में चर्चा करता कहाँ चर्चा करता ये सब बाबा के पता रहे। अब बाबा ऋषि आना ही रहनी एगो सबसे बड़ी बात इहो बा कि बाबा बहुत सरल स्वभाव के आदमी रहनी। बाबा जोग में महारथी रहनी। वहाँ का रोजो सरजू जी में नहात समय अपन लाद ओद जो रहे ना तरी सतरी बाहर निकाली के ओके धोई वोई या फिर अंदर डाल ली। वहाँ का प्राणायाम में महारत हासिल रहे। कई गो असाध्य योग क्रिया के वहाँ का साध ही ले रहनी। हमार बाबा जो नाना पंडित रामबचन पांडे जी वो बतावत ने एक बेर के बाद कि एक बेर वो हमारे गांव के कुछ 5-7 लोगों की संग हैं गई रहने बाबा के दर्शन करे। हमारी बाबा की साथे साथे सब श्रद्धालु लोग देवरहा बाबा के प्रणाम कइल। देवरहा बाबा सबके आशीर्वाद देत हमारी बाबा से कहने कि ए ब्राह्मण कुमार एगो कीर्तन सुनावो। भोजपुरी में कहने भाई वो के देवरहा बाबा बहुत बढ़िया भोजपुरी बोले एगो कीर्तन सुनावो। एक बाद हमार बाबा कहने कि ए बाबा हमारा कीर्तन तो नहीं कहने ए मर्द सुनाई राम हरे राम 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 हरे हरे ये ना कीर्तन हो। फिर बाबा या बाकी श्रद्धालु लोग वहाँ राम नाम के संकीर्तन कई लोग। एगो और घटना सुनी। श्री महावीर प्रसाद मुजफ्फरपुर में मुंसिफ रहनी। वहाँ का पहला बेर देवरहा बाबा के दर्शन करे खातिर सरजू किनारे आयल रहनी। वहाँ के साथे वहाँ का पूरा परिवार रिश्तेदार सब लोग रहे। बाबा के दर्शन करके श्री महावीर प्रसाद जी वापस लौटत रहनी कि रास्ता में वहाँ की सारे के सांप काट लेलस। सांपे के विष चढ़े लागल और वहाँ की सारे की मुँह से गाज निकले लागल। श्री महावीर प्रसाद जी बिना देरी कैले फिर से सबके साथे लौट के देवरहा बाबा के लगे पहुँच गई नी। मचान के लगे पहुँचते देवरहा बाबा के नज़र वो श्री महावीर प्रसाद जी की सारे पर पड़ल। वहाँ का मचानिए पर से पूछने की लड़का के काहे कटले ह। देवरहा बाबा के नज़र श्री महावीर प्रसाद जी की सारे पर रहे और वहाँ का मुँह से बूझ गई कि एक सांप ये आदमी के सांप काट ले बा। देवरहा बाबा के बात सुन के श्री महावीर प्रसाद जी के सार कोई बैठल कि हमारी ऊपर लात धर देने हैं ऐसे ए पर देवरहा बाबा कहने कि जानबूझ के थोड़े लात धैले हुई हैं अनजाने में पड़ गई हुई एगो काम कर तू लड़का की देही में से सारा जहर खींच लो। बाबा के आदेश सुनते ही
श्री महावीर प्रसाद जी के सार एकदम में ठीक हो गई ने और उठ के खड़ा हो गई ने। फिर सब लोग बाबा के जयकार लगावत अपनी अपने घरे चली गई। एगो और लोग के बात बताओ तनी, जो भारत के पहला राष्ट्रपति रहनी माननीय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, उहों का एक बार बचपन में बाबा के दर्शन कैले रहनी। आ फिर न जब 65-70 साल के हो गई न तब वो आके दर्शन कैले रहनी। आ वहाँ का ये बताई ना कि जो वहाँ का बाबा के बचपन में देखले रहनी, वहीं का दूसरा बेर भी दर्शन कहीं तो बाबा के दर्शन वहीं वहाँ का कहीं नहीं। तो बाबा बहुत ही पहुँचल आदमी रहनी, हमें कोनो दूर आई नहीं के। अब बाबा ना ये भगवान श्री राम के जो मंदिर बा ये बारे में वहाँ का भविष्यवाणियों के लिए रहनी। एक जन पत्रकार पूछले रहने तो वहाँ का कहले रहनी कि भगवान राम के जो मंदिर बा अयोध्या में वो सबकी सहयोग से बनी। आ देखी बाबा के भविष्यवाणी भी एकदम सही हो गई बा। सबकी सहयोग से, पूरा भारतीय जनमानस की सहयोग से, का हिंदू का मुसलमान सबकी सहयोग से मंदिर के निर्माण होके जाता है अयोध्या में। तो काफ़ी दिन ले देवरिया में रहने के बाद देवराहा बाबा वृंदावन चल गई नी। एक कारण इहो रहे कि कुछ लोगों के वहाँ के ख्याति से चीर हो गई रहे और वहाँ का ना देखावा वखावा से एकदम दूरी रहल चाहिए। वहाँ का ये सब में मतलब कि वहाँ का ये सब में भाग ना ली। खैर बाबा के तो केहू के बुरा करे के ना रहे, वहाँ खातिर सब लोग समान रहे। बाद में बाबा जी समाधि ले लेनी तो प्रेम से बोली संत शिरोमणि देवराहा बाबा की जय, जेकरी बारे में कहल जाला कि वहाँ का 500-600 साल जियनी का मतलब कि प्रगट होके यहाँ अपने श्रद्धालुओं के बीच में रह के सबके आशीर्वाद सबकी कल्याण के कामना करते रह गई। फिर से एक बार बोली संत शिरोमणि देवराहा बाबा की जय जय जय। जय भोजपुरिया माटी, जय भोजपुरिया समाज, जय भारत माई।